कर दी गई। अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की हिफाजती दरखास्त जमानत जो है उसको खारिज कर दिया। और इमरान खान साहब के बारे में ये खबर आई थी कि उन्होंने ये प्लान कर लिया है कि वो अदालत जाएंगे, लेकिन उस बीच में जजेस उठ गए और फिर इमरान खान साहब की अदालत आने से पहले ही उनकी पता चला कि दरखास्त ज़मानत जो है वो खारिज हो गई है। अब इसमें बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि पूरा एक जाल बिछाया गया था इमरान खान साहब के लिए। उनकी जान को शदीद ख़तरा भी था और साथ ही साथ कुछ और प्लान भी थे कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। और ये पूरा एक नेटवर्क था जो काम कर रहा था कि जैसे ही इमरान खान साहब ज़मान पार्क से निकले वैसे ही वहाँ पे समाअत ख़त्म हो और बीच में कहीं पे कोई कार्रवाई की जाए और इमरान खान साहब को गायब किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो साथ पुलिस की मौजूद रहनी थी, तो पुलिस इमरान खान साहब को लेकर कहीं गिरफ़्तार कर सकती है। अब क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर लोग उनसे अब प्यार करते हैं और जो पाकिस्तानी हैं वो 76% तो शहबाज शरीफ के सर्वे के मुताबिक इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं, तो मकबूलियत की वो अपनी मिराज पे है। तो इस वक्त जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो इदारों के अंदर भी है, तो इमरान खान साहब को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, उन्हें पता चल जाता है जो भी सीक्रेट कार्रवाई हो रही होती है। तो इमरान खान साहब को आइडिया हो गया था कि उनको एक ऐसी कोशिश की जा सकती है कि उनको दोबारा से हमला हो सकता है, और दूसरा उनको अगवा करने की भी कोशिश की जा सकती है कि वहाँ से गायब करके गिरफ़्तार कर दिया जाए और उसके नताइज फिर पूरे पाकिस्तान को भुगतने पड़ने थे। हालात फिर आपको पता है कि किस नहज पे जाने थे और कौन सी चीज़ें फिर हमने विटनेस करनी थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने चीज़ों को प्लान कर लिया था और आखिरी वक्त पे वो निकलने वाले थे, तो उस वक्त अदालत जो है वो बर्खास्त हुई और इमरान खान साहब की दरखास्त ज़मानत जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दूसरे रोज़ भी इसकी समाअत की थी। अदालत ने आखिरी सेशन में पेश होकर वजाहत ना देने पर इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का इंदिया देते हुए उन्हें शाम 6:30 बजे तक हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया था। अलबत्ता इमरान खान मुकर्ररा वक्त तक पेश ना हो सके। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकर्ररा वक्त तक पेश ना होने पर अदम पैरवी पर इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त खारिज करते हुए चेयरमैन PTI हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त भी उनकी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाकर नजफी ने रिमार्क्स में कहा कि अदालत ने 6:30 पर तलब किया, लेकिन दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश नहीं हुए। अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की जाती है। जो तहरीरी फैसला है वो क्या है? लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने को तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है कि जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में लिखा गया है कि शाम 5 बजे केस की समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने इमरान खान को पेश करने की मोहलत मांगी, जिस पर कार्रवाई 6:30 बजे तक मुलतवी की गई। 6:30 बजे केस की समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार और ना ही उसके वकील अदालत में पेश हुए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत के पास हिफाजती ज़मानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो इस तरह जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज हो गई है। ये तो है जी एक केस। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है परवेज़ इलाही की और ज़ुबैरी साहब जो सीनियर वकील हैं, इन दोनों की एक ऑडियो है उसको लीक किया गया है और उस पर जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि कार्रवाई की जाए। उन्होंने FIA को भी अहकामात दिए हैं और गिरफ़्तारी का इंदिया भी दिया है कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। FIA को कहा है कि इस ऑडियो के ऊपर तहकीकात करें, अब इसका फोरेंसिक भी होगा। अब इस पे जो है वो परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया। परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है कि इसमें परवेज़ इलाही साहब का और आबिद ज़ुबैरी साहब जो सीनियर लॉयर हैं और वकला रहनुमा हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आ गया है। वज़ीर आला पंजाब और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से मुबैना ऑडियो लीक पर जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें परवेज़ इलाही ने इसे हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया है, जबकि आबिद ज़ुबैरी ने कहा है कि मेरी साख ख़राब करने के लिए एक ऐसी ऑडियो फैलाई गई है जिसको ऑडिट किया गया है या उसको बनाया गया है। परवेज़ इलाही ने कहा कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई। मोहम्मद खान भट्टी के केस के लिए एक वकील के साथ गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता है। इनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आखिर वो केस भी सामने आना है। अगर कोई फलां बंदा इंसाफ के लिए अपने वकील के ज़रिए अदालतों से रुजू करता है तो इसमें ये गुनाह साबित करना चाह रहे हैं। अब परवेज़ इलाही साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, आबिद ज़ुबैरी साहब का अपना एक मौक़िफ़ है,
राणा सनाउल्लाह उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में अदलिया के खिलाफ अब एक मुहिम चल रही है और बहुत ताकतवर तगड़े लोग ये मुहिम चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मुबैना तौर पे दबाव में लेने की ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही है। बार बार उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, बार बार उनके खिलाफ जो है वो घटिया किस्म के ट्वीट्स किए जाते हैं और मरीम नवाज़ का मीडिया सेल ये कर रहा है। हत्ता कि दबाव बढ़ाने के लिए उनके जो दामाद हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, अली अफजल शाही, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, इनके ऊपर भी एक मुकदमा बना दिया गया है। मैंने जब इसके ऊपर तहकीकात की है तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लाता हूँ ताकि आपको इनका घिनौना चेहरा नज़र आए। अली अफजल शाही उन चंद मिनिस्टर्स में से एक है जिसने बड़ा शानदार काम किया है पंजाब के अंदर। ज़बरदस्त काम ये आदमी करता रहा है। अब क्योंकि ये दामाद हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, तो इस बात का PMLN फ़ायदा उठा रही है। मैं इस बंदे के बारे में आपको ये बता देता हूँ कि अगर तो पैसा बनाना हो ना तो चीफ जस्टिस के दामाद को कभी भी सियासत में आने की ज़रूरत नहीं है, उसको वकालत करते रहने की ज़रूरत है। लेकिन अली अफजल शाही वकालत नहीं कर रहे, वो सियासत में आ गए हैं। तो पैसा बनाना है तो वो वहाँ वकालत में जाएं, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपने केसेस लगवाएं अदालतों के अंदर और केसेस जीते और करोड़ों रुपया बनाए रोज़ाना के हिसाब से। लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं और उन्होंने मेरिट के साथ सियासत की है। उनके ऊपर जो केस बनाने की कोशिश की गई है वो भी बड़ा भोंडा केस बनाया गया है अली अफजल शाही पे। एक नौजवान सियासतदान है, बेहतर आदमी है और मैंने हर एक से इसकी तारीफ सुनी है। सब लोगों ने ये कहा है कि ये ईमानदार आदमी है, इसने कोई बेईमानी नहीं की है और ये ख़ानदानी आदमी है। अब एक हुआ ये है कि पहले गिरफ्तार किया गया क्योंकि करप्शन जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वगैरह ने की है। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही ने, मोनस इलाही साहब वगैरह ने, इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन सीरियसली हैं। और एक बंदा गिरफ्तार हुआ था, आपको याद होगा, फरहान। जब वो बंदा गिरफ्तार हुआ था तो उसने बहुत सारी बातें बता दी थी जो उसको उठाकर ले गए थे उनको, नामालूम अफराद को, ताकतवर लोगों को या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को। उसने बहुत सारी चीज़ें करप्शन के बारे में बता दी थी मोनस इलाही की। मोनस इलाही उसी बीच में पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले गए और वो अभी तक वापस नहीं आए। जब ये फरहान जो था उसने सारी चीज़ें बताई, उसके बाद आमिर रां को गिरफ्तार किया गया। इनका ताल्लुक भी मोनस इलाही के साथ है, ये भी एक वकील हैं और चंद दिन तक ये गायब रहे। किसी पुलिस ने भी कहा हमारे पास नहीं है, FIA ने कहा हमारे पास नहीं है, तो फिर ये भी कहीं एस्टेब्लिशमेंट के काबू में थे। फिर उसके बाद ये बाहर आते हैं। उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी जो परवेज़ इलाही साहब के बहुत करीबी आदमी हैं, उन पे और परवेज़ इलाही साहब के ऊपर रेडें शुरू हो जाती हैं क्योंकि जिन लोगों ने इनको उठाया था उनके पास काफ़ी मवाद आ गया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मोनस इलाही अगर पाकिस्तान में होते और उनकी एस्टेब्लिशमेंट से डील ना होती तो वो 100% गिरफ्तार हो जाते। ये इन्फॉर्मेशन मैंने सारी इकट्ठी की, आपको बता रहा हूँ मैं कि जो करप्शन की कहानियाँ इस वक्त परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब से जुड़ी हुई हैं, उनके कुछ लिंक इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथ लग चुके हैं। तो उनके हाथ बिल्कुल साफ नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही थी कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, अगर तुम इमरान खान का साथ छोड़ोगे तो ये केसेस नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब का साथ दोगे तो फिर इनका सामना करना पड़ेगा। परवेज़ इलाही साहब ने अपनी सियासत बचाना बेहतर समझा और इमरान खान साहब का साथ दिया। अब उसके बाद खमियाजा उनका ख़ानदान भुगत रहा है, बार बार उनकी इंक्वायरियाँ की जाती हैं। अब जब ये मोहम्मद खान भट्टी तक पहुँचे तो पता चला कि राणा इकबाल नामी कोई एक एक्सियन है, वो जो CNW का, CNW एक महकमा है जो तामीरात वगैरह ये सारी चीज़ें करता है, डेवलपमेंट। CNW का एक महकमा है, वहाँ पे एक राणा इकबाल नाम का एक्सियन है मंडी बहाउद्दीन में। वो कोई पैसा देता था मोहम्मद खान भट्टी साहब को, जो क्योंकि ये उसको लगाते थे, उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को देखते थे, उसके बाकी मामलात को देखते थे और ठेके वेके ये सब, तो वो उसमें से पैसा जो है वो कमा कर देता था। इसको जब पकड़ा राणा इकबाल को, तो राणा इकबाल ने एक स्टेटमेंट दिया, उसी स्टेटमेंट को FIR में कन्वर्ट कर दिया गया। राणा इकबाल ने बताया कि मैं मोहम्मद खान भट्टी को पैसे देता था, यहाँ तक तो स्टोरी के अंदर कोई झोल नहीं है। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मैंने ना मोहम्मद खान भट्टी के, जब मैं घर गया पैसे देने के लिए, तो मैंने अक्सर वहाँ पे अली अफजल शाही को देखा। अब ये जो अली अफजल शाही है, इसका नाम किसी की ख्वाहिश के ऊपर डाला गया है। वो बड़ा ताकतवर आदमी है जिसकी ख्वाहिश के ऊपर इस नौजवान का नाम डाला गया है। और नाम डाल के अचीव क्या किया जा रहा है? अचीव ये किया जा रहा है कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट है,
उनके ऊपर जो है वो एक सूरत पैदा की जाए और उनके खिलाफ एक कंपेन की जाए या दबाव बढ़ाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि ये उनका दामाद है तो मैं एक क्लेम आपके सामने कर देता हूँ। वो क्लेम मैं ये करता हूँ पाकिस्तान के तमाम इदारों को, पाकिस्तान के तमाम एस्टेब्लिशमेंट के इदारों को, कि आप एक दफ़ा अली अफजल साई की कोई एक फ़ोटो, कोई एक टेलीफोन रिकॉर्ड या कोई एक चीज़ से आप साबित करें कि ये कभी मोहम्मद खान भट्टी के उस घर में गया है जहाँ पे इकबाल नाम का एक्सियन ये क्लेम कर रहा है कि इसने उनको देखा जब वो पैसे देने गया। वो ये नहीं कह रहा कि इसने करप्शन की है, वो ये कह रहा है कि मैंने इसको वहाँ देखा था सिर्फ, और यही जुमला लिखा हुआ है FIR के अंदर। अंदाज़ा करें आपके कितने भोंडे अंदाज में पाकिस्तान के अंदर जजेस को और अदलिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये एक मुनज़्ज़म कोशिश है और लगातार हो रही है। बहरहाल कभी भी वहाँ पे ये बंदा आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में हल्फन ये चीज़ मुझे कई लोगों ने बताई है और मुझे पता चली है कि ये शख्स कभी मोहम्मद खान भट्टी की रिहाइशगाह पर गया ही नहीं, जहाँ पे उसने दावा किया कि उसने अक्सर इसको जब भी रिश्वत देने गया तो वहाँ पे देखा। तो अब ये इस किस्म के हथकंडे किए जा रहे हैं और इस किस्म के हथकंडों से अदलिया को काबू करने की कोशिश की जा रही है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने शौकत तरीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करवा दी है। इसहाक डार साहब के बारे में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इसहाक डार साहब के खिलाफ PMLN के अंदर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ गया है। उन्होंने जो इकॉनमी को तबाह किया है, मुस्लिम लीग नून के अंदर से लोग आवाज़ें उठा रहे हैं कि डार की सियासत हम सबको तबाह कर देगी, और इसहाक डार जिस तरह से इकॉनमी को चला रहे हैं ऐसे इकॉनमी चलती ही नहीं है। तो अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और उसकी वजह से शदीद दबाव है नवाज शरीफ पे, मरीम नवाज पे, शहबाज शरीफ पे कि इसहाक डार को हटाया जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि इसहाक डार का इस्तीफ़ा आ जाएगा और वो इस वक्त पाकिस्तान में मुबैना तौर पर मौजूद नहीं है। उधर मरीम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दे दिया है और उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। मरीम नवाज का ये कहना है कि मरीम नवाज की हुकूमत ही नहीं है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा हमारी तो हुकूमत ही नहीं है पाकिस्तान में, और हमारी हुकूमत तो तब आएगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आएगा, उससे पहले हमारी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बताता हूँ। जब हुकूमत बनी थी उस वक्त मरीम नवाज ने क्या कहा था, ज़रा ये ट्वीट आप देखें। ये मेरी नहीं, ये हुकूमत मेरी नहीं है, मरीम नवाज ने अब क्लेम किया, क्योंकि गंद बड़ा पड़ गया ना। यानी पहले ये कह रहे थे कि हमारी हुकूमत 29 नवंबर को आई है, जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा थे तब तक हमारी हुकूमत नहीं थी। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद आई है, ये मरीम नवाज ने कहा था। पहले कहा कि 28 नवंबर के बाद हमारी हुकूमत आई है, और अब कह रहे हैं कि अभी भी हमारी हुकूमत नहीं है। अच्छा, 28 नवंबर से पहले क्या कह रहे थे, जरा ये भी आप देख लें। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उन्होंने लिखा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आगे पाकिस्तान का झंडा और फिर लिखा शेर, और साथ ही आगे 3 शेर भी बनाए हुए थे मरीम नवाज ने। तो ये मरीम नवाज सेलिब्रेट भी किस चीज़ को कर रही थी। फिर ये वीडियो आपको याद होगी जहाँ पे मरीम नवाज जैसे ही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने से पहले मरीम नवाज वज़ीर आज़म हाउस पहुँची, और पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म हाउस में दंदनाती हुई घूम रही थी, और उन्होंने अपनी वीडियो बनवाई और बनवाने के बाद उसको वायरल करवाया कि जैसे एक बड़ी फतह मिली है। और फिर मिठाइयाँ खाने की अलग तस्वीरें हैं, एक दूसरे के गले रख के जज्बाती होने की अलग तस्वीरें हैं। तो मरीम नवाज ने तो इस हुकूमत को सेलिब्रेट किया था। ये वही मरीम नवाज है जो आज कह रही है मेरी हुकूमत नहीं है, जब मिफ्ता इस्माइल को ट्विटर के ऊपर हुकूमत चलाने के लिए अहकामात देती थी और उनसे अमल दरामद करवाती थी। ये वही मरीम नवाज है जिन्होंने कहा कि हमने इसहाक